जय श्री कृष्णा दोस्तों। यदि आपने मकर संक्रांति में धर्मराज की कहानी सुनने का नियम बना लिया है तो धर्मराज की कहानियों के साथ में 8 कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। धर्मराज कहानी के साथ ये 8 कहानियाँ पोपाबाई की कहानी, राई दामोदर की कहानी, पथवारी की कहानी, आड़ी बाड़ी की कहानी, सूरज भगवान की रविवार की कहानी, धरती माता की कहानी, तुलसी माता की कहानी, ये कहानियाँ एक साथ ही सुनाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। आपको यहीं पर सभी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी और आपको इसका बहुत पुण्य फल मिलेगा। सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। सबसे पहले बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार। यह 5 बार बोलना है। इसके बाद गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। इस तरह गणेश जी का स्मरण करने के बाद अब हम कहानियाँ सुनेंगे। सबसे पहले हम तुलसी माता की कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्रह्माणी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण रोज सुबह नदी में स्नान करने जाता था और घर आकर पूजा पाठ किया करता था। रोज की तरह ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने गया। स्नान करके जब वह वापस लौट रहा था तो उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा, मैं भी आपके साथ आपके घर चलूंगी। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह चलने लगा। चलते हुए उसे फिर से आवाज आई। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह डर गया। उसे लगा कोई भूत प्रेत होगा या ऊपर की कोई आत्मा होगी। अभी वह सोच ही रहा था कि इतने में 4-5 साल की छोटी सी कन्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई और वह बोली, बाबा बाबा, मैं आपके घर आपके साथ चलूंगी। उसने झट से ब्राह्मण की उंगली पकड़ ली। ब्राह्मण उसे लेकर घर आ गया। उसकी स्त्री ने पूछा, यह कन्या किसकी है? तो वह कन्या बोली, माँ, मैं आप ही की बेटी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने पूरी बात बता दी। अब वह उसके साथ ही रहने लगी। ब्राह्मणी छोटी कन्या को पाकर बहुत खुश हुई और वह दोनों पति पत्नी खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी। ब्राह्मणी ने पूछा, हम इसका क्या नाम रखें? तो ब्राह्मण ने कहा, हम इसका नाम तुलसी रख लेते हैं। यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खूब खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बहुत प्यार करने लगे। समय बीतता गया। एक दिन वह विवाह लायक हो गई। माता पिता को विवाह की चिंता होने लगी कि हम इसका विवाह किस प्रकार और कैसे करेंगे। तो तुलसी बोली, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेने आएंगे। आप विवाह की तैयारी कीजिए। शादी का शुभ मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुद्ध एकादशी के दिन तुलसी की शादी शालीग्राम से हुई। तुलसी जाने लगी। उसके माता पिता रोने लगे। बेटी, हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? बेटी ने कहा, माँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब भी याद करेंगे मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाना, आपको उससे मन में शांति मिलेगी और घर शुद्ध रहेगा। आंगन की तुलसी को सदा बनाए रखना और उसकी पूजा अर्चना करना। जय माँ तुलसी। अब हम पथवारी माता की कथा सुनेंगे। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी का झगड़ा हो गया। सब खड को बड़ा सताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा, आज तो जाता हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल, पथवारी और गणेश जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा, सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहीं गया और बोला, पाल माता, आप तो बड़ी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती। पथवारी माता, आप भी बड़ी महान है, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म कर ले,
पर आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। अब विनायक जी से लड़का बोला कि आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना लें, पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हैं। पाल पतवारी विनायक जी प्रसन्न हो गए, बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको बड़ा कर दिया और उसको आशीर्वाद तथा थोड़े से जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब करके न्याय सुनाया और इतने से जौ मिले हैं। खिन्न मन से लड़का घर आया। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया? लड़का बोला, माँ कोने में जो जौ पड़े हैं देख ले। माँ वहां गई तो देखा हीरे मोती की ढेरी जगमगा रही थी। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पटवारी माता विनायक जी ने हमको ठूठा है। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, पाल पटवारी माता विनायक जी महाराज जैसे ब्राह्मण के लड़के को ठूठे, वैसे हम सबको ठूठ। कहानी कहने सुनने व हुंकारा भरने वाले सबको सुख समृद्धि धन धान्य देना। जय हो महारानी की। अब हम राई दामोदर की कथा सुनेंगे। बिना राई दामोदर की कथा सुने कथा अधूरी है। एक ब्राह्मण देवता थे, उनके राई नाम की लड़की थी जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए माली के वेश में बैठ गए। लड़की ने कहा, मैं बेर लेकर आऊं। माँ ने कहा, ले आ। राई बेर लेने गई, तब भगवान ने उसकी आंख में मिट्टी डाल दी। वो रोती हुई माँ के पास आई। माँ ने कहा, तू क्यों रोती है? तब बेटी बोली, मालिन ने आंख में मिट्टी डाल दी। तब बेटी माँ के साथ गई। माँ ने मालिन के बारे में पूछा तो पता चला वो तो चली गई। थोड़ी दूर में भगवान वैद्य बनकर बैठ गए। वैद्य जी को माँ ने कहा, मेरी बेटी की आंख से रेत निकाल दो। तब भगवान बोले, मैं रेत जब निकालूं जब तेरी बेटी की शादी मुझसे करे। जब माँ ने हाँ कर दी, वो वापस घर आई और अपने पति से सारी बात बताई और अपने पति से शादी का सारा सामान लाने के लिए कहा। राई की शादी एकादशी के दिन तय हो गई। पति गुड़ आदि लेने किराने की दुकान पर गया, किंतु दुकानदार ने पैसा न होने के पीछे सामान देने से मना कर दिया। सुनार आदि सभी दुकानदारों ने सामान देने से मना कर दिया। हलवाई ने भी सब चीजों के लिए मना कर दिया। राई के पिताजी वापस आ गए। घर आकर देखा तो झोपड़ी की जगह महल खड़ा था और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गए। एकादशी के दिन भगवान बारात लेकर आए और भगवान और राई की धूमधाम से शादी हुई। शादी होकर भगवान राई के साथ अपने घर आए। बोलो राई दामोदर की जय। हे दामोदर, कहानी सुनने कहने व हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि व धन धान्य देना। अब हम पोपा बाई की कहानी सुनेंगे। पोपा बाई की कहानी धर्मराज की कहानी के साथ सुनना चाहिए, नहीं तो कहानी अधूरी मानी जाती है। इसलिए धर्मराज जी के साथ में पोपा बाई की कहानी अवश्य सुने। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उसने सभी प्रकार के व्रत किए, लेकिन उसने पोपा बाई का व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद जब बुढ़िया की मृत्यु हुई, मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर पर पोपा बाई का दरवाजा आता है। तो पोपा बाई ने बुढ़िया का रास्ता रोका और कहा, तुमने सभी व्रत किए, किंतु तुमने मेरा व्रत क्यों नहीं किया? इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोक रखा है। तब बुढ़िया ने कहा, मैं आपको नहीं जानती, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया। मैं आपसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। मुझे अपने व्रत की विधि बताइए। तब पोपा बाई ने कहा, एक कांसे का कटोरा लेना और एक खोपरे को काटकर उसमें राई और तिल से भर लेना। श्रद्धा अनुसार गुप्त दान करना। बुढ़िया बोली, यह सब तो ठीक है, पर यह व्रत मैं किस दिन और कैसे करूं? मैं तो मर चुकी हूँ। पोपा बाई ने वापस बुढ़िया को धरती पर भेज दिया। बुढ़िया वापस धरती पर आई और धूमधाम से पोपा बाई का व्रत किया
और व्रत का उद्यापन किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग पर पोपाबाई ने दोनों हाथों से बुढ़िया का स्वागत किया और मोक्ष का द्वार प्रदान किया। दोस्तों, अब हम धरती माता की कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसके बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी योग्य हो गई, तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं ही इसके साथ शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों ले आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किसके साथ कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ न बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। धरती माँ बोली, मैं क्या करूँ? माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वो दो बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देकर धरती माता की कथा सुनती हैं। इससे धरती माता की कृपा उनको प्राप्त होती है। जय माँ धरती। अब हम रविवार व्रत की कथा को सुनेंगे। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य भगवान से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई।
गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आस पास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। या पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुंजकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा प्रातः काल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजा के राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सूर्य भगवान ने जैसे उनके राज्य पर कृपा की वैसे सभी कथा पढ़ने सुनने वाले और हुंकारा लगाने वालों के कष्टों को दूर करें। जय सूर्य भगवान। दोस्तों, अब हम आड़ी बाड़ी की कथा सुनेंगे। धर्मराज की कथा सुनते समय आड़ी बाड़ी की कथा भी जरूर सुनना चाहिए। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमारी। कान कुमारी काई मांगे 36 ही करोड़ देवता की। बाड़ी जी सियाकारी होवे, अन्न होए, धन होए, लाज होए, लक्ष्मी होवे, बिछड़िया न मेलियो होए, नी पुत्र के पुत्र होए, सासू को पुरसन, बहू को जीमन, उठ भाई तापसी, जीम भाई लापसी, भाई को धान, भाभी को मान, थारे थारी वार्ता को फल और मारे बरत को फल। अब मैं आपको धर्मराज की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे धर्मराज के मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए हैं पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, बैकुंठ में कैसे जाओगी? बुढ़िया बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम है? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने,
कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने। फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी रस्सी, टोकरी, टार्च, साड़ी ब्लाउज का बेस, लोटे में शक्कर भरकर, 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सातिया ब्राह्मण को दान करे। यदि ये सब कुछ दान करना संभव ना हो तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करें। प्रतिदिन चावल का सातिया बनाकर कहानी सुने। धर्मराज की यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई और उसने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का सातिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज की कथा सुनी और सातिया के चावल चील कौओं को डाल दिया। इसके बाद उसने उद्यापन किया। 7 दिन के बाद बैकुंठ से उसके लिए एक विमान आया। उस पर बैठकर वह बैकुंठ की ओर चली गई। हे धर्मराज, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई को बैकुंठ प्रदान किया, उसी प्रकार आपकी कथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और कथा को पढ़ने वाले को भी बैकुंठ प्रदान करें। जय हो धर्मराज महाराज की।